हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। अक्टूबर 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कैसी चल रही है? चलो, थोड़ा सा आपको गाइड किया जाए कि एग्जाम क्लियर कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए। यू हैव 4 पेपर्स। फर्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, दिस पेपर इज फॉर 100 मार्क्स। सेकेंड इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दिस पेपर इज फॉर 100 मार्क्स। थर्ड इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक्स, this part A is for 50 marks. Second part is business environment, this paper B is also for 50 marks. इन तीनों पेपर्स में आपको आंसर्स लिखने होंगे। राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है। लास्ट पेपर है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस लॉ, दिस पार्ट ए इज फॉर 60 मार्क्स। सेकेंड पार्ट इज मैनेजमेंट, दिस पार्ट बी इज फॉर 40 मार्क्स। इस पेपर में एमसीक्यू होंगे। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटेम्प्ट करो, पूरा करो। ज्यादा से ज्यादा गलत आंसर होगा ना, कोई बात नहीं। ये जो बिजनेस लॉ का पेपर है एग्जीक्यूटिव में भी है, सो अच्छे से प्रिपेयर करना। इंट्रोडक्शन टू लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एंड एलएलपी एग्जीक्यूटिव में भी है। चलो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप इंडेक्स को अच्छे से पढ़ लो, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, आपके कोर्स कंटेंट क्या है। सेकेंड इज मल्टीपल रीडिंग्स। आपकी फेवरेट मूवी या आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है जो आपने 3 या 3 से ज्यादा बार देखा है? अगर ऐसी कोई मूवी या ड्रामा है तो याद करो, आपको तो डायलॉग्स भी याद होते हैं। आपको ये भी याद होता है कि इस सीन के बाद कौन सा सीन होगा। हीरो या हीरोइन की ड्रेस का कलर और स्टाइल भी याद होगा। बस कुछ ऐसा ही आपको अपने स्टडी मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर है, अगले पेज पर क्या लिखा होगा, ऊपर की तरफ लिखा हुआ मिलेगा या कोई चार्ट है या टेबल की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में। रैंक होल्डर्स भी स्टडी मटेरियल की मल्टीपल रीडिंग्स करते हैं। थर्ड इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो और दूसरा सब्जेक्ट निग्लेक्ट कर दो। आपको सारे सब्जेक्ट्स साथ लेकर चलने हैं। ऐसा मत करना कि अकाउंट्स पर ही फोकस हो या बिजनेस लॉ पर ही फोकस हो। यू शुड लर्न हाउ टू बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स। इसलिए स्टडी प्लान बनाओ जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो। फोर्थ इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मल्टीपल रीडिंग करोगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहली रीडिंग में कुछ रफ आइडिया लगेगा इस चैप्टर में क्या है, दूसरी रीडिंग में कुछ और डाउट्स क्लियर होंगे, कुछ अच्छे से समझ में आएगा, तीसरी रीडिंग में सब क्लियर होगा और सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। फिफ्थ इज नो सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच। आपको सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच नहीं अपनानी है, सब कुछ पढ़ना है। ऐसा तो क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। तो आप चूज नहीं कर सकते कि मैं ये पढ़ूंगा और ये नहीं पढ़ूंगा, या मैं ये पढ़ूंगी और ये मैं नहीं पढ़ूंगी। सिक्स्थ इज मेक नोट्स। आपके फ्रेंड्स हैं ना, आपने दोस्त से भी तो नोट्स लेने हैं, नेट से भी डाउनलोड करोगे। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी होगा आपके पास, स्कैनर, गाइडलाइन आंसर्स, सब कुछ होगा आपके पास। आपने क्या किया, एक चैप्टर के एक क्वेश्चन का आंसर स्टडी मटेरियल से रेडी किया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड से नोट्स जो लिए थे उससे रेडी किया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर नेट से जो नोट्स डाउनलोड किए थे उससे रेडी किया। लास्ट मोमेंट पर सब नोट्स बुक खोलकर रिवीजन नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी सारी बुक्स देखकर घबराहट हो जाती है। माई एडवाइस इज वेरी सिंपल, मेक नोट्स। एक तो नोट्स बनाते बनाते थोड़ा सा याद हो जाता है, दूसरा रिवीजन आसान हो जाती है, तीसरा एग्जाम के टाइम पर घबराहट नहीं होती। सेवेंथ इज प्रैक्टिस रेगुलरली, दैट इज रिवीजन। आपने क्रिकेटर्स देखे होंगे, वो अपनी फिटनेस पर कितना ध्यान देते हैं, चाहे मैच हो या ना हो, वो अपनी फिटनेस पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। बस उसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है लिखने की, टेस्ट पेपर सॉल्व करने की। रिवीजन इज द गुरु मंत्र, गुरु मंत्र है, इसे याद कर लो। एट्थ इज डिजिटल फास्टिंग।
आजकल सबको इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने की आदत हो गई है। अब देखो, पर थोड़ा सा लिमिट में। एग्जाम से कुछ दिन पहले और एग्जाम के दौरान थोड़ा सा डिजिटल फास्टिंग कर लो तो बेहतर रहेगा। एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट जो शायद कम ही लोग याद दिलाते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम से कम 10-15 दिन पहले लाइट फूड लेना शुरू कर दो। एक तो हेल्थ ठीक रहेगी, दूसरे लाइट फूड की वजह से नींद भी नहीं आएगी। फोकस ऑन स्टडीज ओनली। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, बस सारा फोकस इसी पर होना चाहिए। गुड लक एवरीवन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।